वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की मीन की, जिसको माध्य कहा जाता है। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी ये रेशो होती है। तो जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पर नंबर दिए हैं 2 4 3 7 3 2 0 1। तो अगर मीन निकालना है तो फॉर्मूला कहता है कि रेशो किसकी होती है? सम ऑफ द टर्म्स की। तो हम सम करेंगे टर्म्स का। तो टर्म्स है हमारे पास 2 4 3 7 3 2 0 1। हमने क्या किया? इनको ऐड किया और डिवाइडेड बाय हम काउंट करेंगे कि कितने नहीं ये नंबर हैं। तो ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम इसको 8 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो ऐसे निकाला जाता है मीन, जिसको कहा जाता है माध्य। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन को निकालने के क्या होते हैं? दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। तो जो दो फॉर्मूले होते हैं, तो मेनली ये रहता है कि हमारे पास इवन नंबर हैं या ऑड नंबर हैं। तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला होता है और ऑड के लिए हमारे पास क्या होता है? अलग। कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? ऑड हो। जैसे मान लीजिए टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितनी टर्म्स होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या नंबर है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का जब भी हम मीडियन लेते हैं तो वो आता है हमारे पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है +1 और डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म है 7। तो 7 +1 अपॉन डिवाइडेड बाय 2। तो 8/2 और डिवाइड 4, तो मतलब फोर्थ टर्म। तो 4 टर्म क्या है? 1 2 3 और 4। तो इसका मीडियन क्या आ रहा है यहाँ से? ऑड टर्म में तो मीडियन कितना आ रहा है हमारे पास? = 4 के आ गया इसका आंसर। तो मेनली इसमें ये नंबर तो मैंने दरअसल लिखे ही कैसे थे? हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे। लेकिन जब भी हमने मीडियन निकालना होता है तो हम लोगों का पहला जो काम रहता है वो ये रहता है कि हमने टर्म्स को किस में लिखना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में हम टर्म्स को क्या करते हैं? लिखते हैं। या तो घटते क्रम में लिखिए या तो बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि मतलब कि क्या टर्म है। जैसे मान लीजिए ऑड में तो सिंपल ही रहता है, लेकिन जब टर्म्स क्या होती हैं हमारे पास? इवन होती हैं। इवन के केस में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए, तो वो हमारा होता है n/2th टर्म की जो वैल्यू होती है, और +n/2 +1th जो टर्म होती है उसकी जो वैल्यू होती है, और डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर जोड़ देती हूँ तो हमारे पास ये बन जाती हैं इवन नंबर बन जाते हैं, 8 टर्म बन जाती है। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम जो फॉर्मूला लेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? n/2। हमारे पास 8 टर्म बन गई है, और 8/2th टर्म प्लस जो 8/2th और +1th जो टर्म होगी, और इसके होल डिवाइडेड में कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। तो मैंने कहा कि इवन में जो नंबर है उसके डिवाइडेड में 2th मतलब वो वाली टर्म, +8/2 +1th टर्म, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 इवन के लिए। तो ये जो टर्म है, अब हम देखेंगे कि ये कौन सी टर्म आ रही है यहाँ से। एक तो आ रहा है हमारे पास 4th टर्म, प्लस कौन सी आ रही है? 5th टर्म, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। तो 4th नंबर पे कौन सी टर्म है? अब काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, और प्लस 5th नंबर पे कौन सी टर्म है? 5, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। तो 5 + 4 कितना हो गया? 9, और 9 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से किसके लिए निकाला जाता है? ये इवन नंबर के लिए निकाला जाता है। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे 2 है, 4 है, 3 है, 7 है, 3 2 0 और 1। अगर मुझे इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। मुझे इसका मीडियन निकालना है। तो मैं पहले पहले मेरा काम रहेगा टर्म को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो असेंडिंग में लिखने के लिए क्या है? सबसे पहले लोएस्ट छोटी टर्म कौन है? 0। फिर कितना आता है? 1। फिर कितना आता है हमारे पास? 2। फिर दोबारा से क्या आता है? 2। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास? 3। फिर उसके बाद क्या आता है? 3। और उसके बाद कितना है हमारे पास? 7। कोई मिसिंग तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या मिसिंग है यहाँ पे? 3 3 7 0
1 2 2 3 और यहाँ पे बचता है एक 4। तो कितनी टर्म होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कौन सा नंबर है? इवन। इवन नंबर के लिए मैंने क्या कहा? 8/2 जो टर्म है, 2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। अब 8/2 4th टर्म प्लस 5th टर्म और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। अब देखिए कौन सी टर्म है 4th नंबर पे? 1 2 3 और 4। 2 है और उसके बाद 5th टर्म क्या है? 3 है। तो ये कितना हो जाएगा 4 टर्म में? 2 और प्लस कितना हो जाएगा? 3 और डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। 5 अपॉन क्या आ गया? 2। अब इसमें एक बात का आपने और भी ध्यान रखना है कि 4th टर्म का मतलब चौथी ही टर्म लेनी है। और मेन काम मीडियन निकालती बार क्या होता है कि हमने टर्म को किस में लिखना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तभी हम उसका मीडियन निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो अगर सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं तो अगर जैसे मान लीजिए कि सिंपल कि हम आपने मिडल में टर्म लेनी है। जब आप ऑड नंबर लेते हैं तो क्या हो जाता है? ये टर्म इससे कट होगी, ये इससे होगी, ये इससे होगी, बीच में जो 2 टर्में बची उनको ऐड कर लो और डिवाइडेड बाय क्या करो? 2 करो। तो मीडियम। उसके बाद आती है मॉड की बात। मॉड को कहा जाता है हिंदी में बहुलक। अगर बहुलक को फाइंड करने की बात करें, बहुलक की जो टर्म में बहुत बार रिपीट जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं? हम बहुलक कहते हैं। तो अगर बहुलक की बात करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0 1 2 2 3 3 और 4 और 7। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो एक नंबर आपको दिया होता है जो बहुत बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, 2 और 3 सिमिलर हैं, तो ये क्या आ जाएगा? इसका बहुलक आ जाएगा। वैसे मेनली क्वेश्चन कि बहुत बार जो रिपीट हुआ, तो अगर मान लीजिए इसमें यहाँ पे 2 एक 2 और होता, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास है क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 2 3 4 5 6 6 और 7 अप टू 7 तक आपके पास टर्म है, तो इसके बहुत बार कौन सा रिपीट हो रहा है? 6। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आपने बहुलक के लिए बस यही याद रखना है कि जो आपका ज़्यादा बार रिपीट होगा दैट इज़ बहुलक, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मॉड कहा जाता है।